हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे मिस ना करें। लगातार वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए देखिएगा। मैं इसमें बहुत अच्छे से ट्रिक बताऊंगी जिसके आधार पर आपको ये समझना और इसे परीक्षा में हल करना आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा, अगर आप लोग ने संज्ञा नहीं पढ़ी हो, संज्ञा आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देख ले, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुकी हूँ। तो आप उसे जरूर देख ले। उससे क्या होगा, आप पहले संज्ञा समझ जाओगे तो आपको सर्वनाम बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलती रहे। हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ओके, चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे देख लेते हैं उदाहरण। मैंने कुछ उदाहरण लिया है। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। अब यहाँ राजीव के बदले राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि राजीव की, यहाँ अगर हम नाम लिखते हैं राजीव का, राजीव की ट्रेन देर से चली थी। वाक्य सुनने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, सार्थकता प्रकट नहीं हो रही है। इसीलिए राजीव के नाम की जगह पर राजीव राजीव बार बार न कहकर वहाँ पर उसकी शब्द का प्रयोग किया है। और ये उसकी शब्द जो है ये क्या है, सर्वनाम है। किसी के नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब देख लेते हैं सर्वनामों की संख्या कितनी होती है हिंदी में। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11। जो निम्न प्रकार है, अब देख लेते हैं कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे क्या हुए, सर्वनाम। ठीक है, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कभी कभी कि सर्वनामों की संख्या हिंदी में कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी टिक कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, यहाँ मैं एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ आप लोगों को कि सर्वनाम के भेद को कैसे याद रखा जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कितने भेद हुए, 6। और ये 6 सर्वनामों को याद रखने की ट्रिक है, जैसे ये लिखा है सर्वनाम। ठीक है, ये लिखा है सर्वनाम। अब इसके ऊपर जो ये र की रेप लगी है, ये आधा छ के समान है। इसको पूरा गोला करके देखते हैं, इसको समझते हैं कि कितना हो गया यहाँ पे, 6। तो सर्वनाम के भेद कितने हो गए, 6। बहुत इजी ट्रिक है, आपको नाम में ही इसके भेद पता चल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला सर्वनाम लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये होता क्या है इसे समझ लेते हैं पहले। वक्ता, श्रोता, 2 लोग बैठे हैं, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। यहाँ ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मिस मत करिएगा। अगर आप ये समझ गए तो बाकी सब समझ जाएंगे। ठीक है, वक्ता, श्रोता और अन्य। अन्य मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे 2 लोग बैठे हैं और वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके संबंध में बात की जा रही हो का बोध कराने वाला सर्वनाम क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ डाउट क्लियर हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, एक वक्ता हो गया बोलने वाला और एक सुनने वाला हो गया, और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वहां बात की जा रही है, तो वो उस तीसरे व्यक्ति का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आगे देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पहला सर्वनाम है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन से होते हैं, बहुत ही ईजी है। आपको मैंने पहले ही बोला था कि आप पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ लोगे तो इसके तीनों प्रकारों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कौन कौन से है उसके 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
उत्तम पुरुष मतलब मैं, व्यक्ति स्वयं, जो बोल रहा है व्यक्ति वो स्वयं, मैं, मुझे, मेरा, ठीक है। मतलब व्यक्ति कैसा होता है, अपने आप को हर व्यक्ति कैसा समझता है, उत्तम, सबसे परफेक्ट समझता है, अपने आप को उत्तम समझता है व्यक्ति, इसलिए उत्तम पुरुष कौन हुआ, मैं, मतलब बोलने वाला, जो कह रहा है, जो किसी से अपनी बात कह रहा है वो, ठीक है। अब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कौन आएगा, तू, मतलब जिससे बात कर रहे हैं, तुम, आप, ठीक है। ये क्या हो गए, मध्यम पुरुष, ये तीनों हो गए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे एक व्यक्ति बात कर रहा है और जिसके बारे में बात कर रहा है वो कौन सा पुरुष कहलाएगा, अन्य पुरुष, ठीक है। हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके लिए क्या आएगा, जैसे हम किसी और के बारे में बात करते तो क्या कहते हैं कि वे, वो, उन्हें, ठीक है। मतलब किसी थर्ड व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। जो आमने सामने दो लोग बैठ के अपनी एक दूसरे की बुराई नहीं कर सकते, एक दूसरे की चुगली नहीं कर सकते, एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर सकते, वो किसी थर्ड व्यक्ति की ही बात कर रहे होते हैं। जो तीसरा व्यक्ति है जिसकी बात कर रहे हैं दो लोग मिलकर, वह अन्य पुरुष होगा, और जिससे एक व्यक्ति बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष, और जो बात कर रहा है व्यक्ति वो उत्तम पुरुष, ठीक है। समझ गए होंगे। अब एक एक करके इन्हें और डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये समझा दिया, अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्तम पुरुष, इसको वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, खुद के लिए जो सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ स्वयं के लिए क्या उपयोग किया उसने, मैं, यहाँ उत्तम पुरुष आएगा। इस वाक्य में वक्ता या लेखक ने अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इसी प्रकार हम दिल्ली जाएंगे। हम दिल्ली जाएंगे मतलब व्यक्ति स्वयं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी होगा उत्तम पुरुष, ठीक है। अब इसके लिए देखो उत्तम पुरुष में क्या 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 आएंगे, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ठीक है। यहाँ हम समझ चुके हैं इसको। अब देख लेते हैं मध्यम पुरुष। हालांकि आप लोग को समझ में तो आ गया होगा, फिर भी डिटेल में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है, ठीक है, जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू कहाँ गया था, यहाँ तू शब्द जो हुआ वो मध्यम पुरुष। हम डायरेक्टली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आमने सामने से पूछ रहा है कि तू कहाँ गया था, मतलब वहाँ तीसरा व्यक्ति नहीं है। तो एक व्यक्ति जो बोल रहा है, पूछ रहा है, वो उत्तम पुरुष हो गया, और जिससे पूछ रहा है तू कहाँ गया था, मतलब यहाँ तू जो है मध्यम पुरुष आ गया। तुम अपना कार्य नहीं करते हो, यहाँ पर तुम मध्यम पुरुष। आप भोजन करें, मध्यम पुरुष आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप मध्यम पुरुष हो गया। इन वाक्यों में तू, तुम, आप मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। अगला है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष हम समझ चुके हैं, वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके पास विषय में बात करता है, जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाता है। उसमें क्या आता है, वे, यह, वह, ये। वे कौन है, यह कलम है, वह दुष्ट है, ये बंदर है, ठीक है। इन वाक्यों में वे, वह, यह, ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, निज का मतलब अपना। हम बोलते हैं हमारी निजी प्रॉपर्टी, निज मतलब अपना हुआ। जब वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, वहाँ क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। जब व्यक्ति स्वयं के लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करेगा, वहाँ पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम।
जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मैं तो अपने आप ही आता था। भाई मैं अपने आप आता था, आपको आने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर आप लगा है, तो ये आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला। यहाँ पर आप का प्रयोग हुआ है, स्वयं के लिए उनने बोला है, मतलब निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप काम कर लूँगा, यहाँ अपने आप मतलब व्यक्ति स्वयं के लिए बोल रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही सरल है ये सर्वनाम, कि हम जब किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें क्या प्रयोग होगा, क्या, कहाँ, कौन, किसको, किसका और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इन सर्वनामों को क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर किस चीज़ का बोध हो रहा है, प्रश्न पूछने का, कि हम प्रश्न पूछेंगे, सामने वाला उसका जवाब देगा। ठीक है। अगला सर्वनाम है चौथे नंबर का संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, ये भी नाम से ही स्पष्ट है। संबंधवाचक मतलब दो सर्वनामों के बीच में संबंध स्थापित करना, दो सर्वनामों के बीच में संबंध बतलाना। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें पैर में, इसमें जोड़े में शब्द आएंगे। कैसे आएंगे, जो सो, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जौन तौन। कोई भी सेंटेंस में, कोई भी वाक्य में आप देखिएगा परीक्षा में, एग्जाम में, अपने पेपर में, कि जहाँ पर ऐसे दोनों शब्दों के जोड़े अगर मिले तो पक्का ही डेफिनेटली क्या है वो, संबंधवाचक सर्वनाम। ये एक शब्द अकेले के बिना ये वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता। संबंधवाचक सर्वनाम का अकेला शब्द यहाँ पर वाक्य बना ही नहीं सकता है इस सर्वनाम का। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक दो वाक्य। जहाँ चाह वहाँ राह। देखो, जहाँ चाह वहाँ राह। अब यहाँ पर आया है जहाँ वहाँ। हम इसको आधा अधूरा बोल नहीं सकते। जैसे बोला जहाँ चाह वहाँ, ये बोल के हम रुक गए, मतलब हमें आगे बोलना ही पड़ेगा। वहाँ क्या, वहाँ राह। कोई भी पूछ लेगा हमसे कि भाई आधा बोला और आधा बताओ आप आगे क्या है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, समझ में आया कि ये जोड़े में रहेंगे। वह कौन है जो रो पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आया है, वह कौन है जो, वह जो। ठीक, अब जो सो गया वो खो गया। जो और वो क्या हुए, ये संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, ये क्या हुए, संबंधवाचक सर्वनाम। दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। ठीक है। अब अगला है पांचवा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब इसमें भी नाम से ही स्पष्ट है। निश्चयवाचक मतलब यहाँ पर निश्चित तौर पर वह व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है कि वो जो बात कर रहा है वो निश्चित ही सही बोल रहा है। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, अब निश्चितता कैसे आएगी, किन किन सर्वनाम शब्दों से आएगी। यह मतलब वहाँ पर कहना चाहिए कि यह है, मतलब सामने जो चीज़ रखी है उसको इशारा करके सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि यह जो है मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है, उसको इशारा करके बता रहा है। मतलब निश्चित है कि ये उसी की है। वह, ए, वे। ठीक है, ये कौन से हुए, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह एक लड़का है, यहाँ पर वह क्या हुआ, निश्चय, मतलब वो वहाँ इशारा करके बोल रहा है कि वो जो है, वह जो है एक लड़का है, मतलब लड़की नहीं है,
उसको पक्का यकीन है कि वो लड़का है। ठीक है, वे इधर ही आ रहे हैं। यहाँ पर भी एकदम पक्की बात है कि वे इधर ही आ रहे हैं। ये कौन सा सर्वनाम हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम 6वें नंबर का, लास्ट नंबर का देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चय, ये भी नाम से ही स्पष्ट है कि अनिश्चय मतलब कोई चीज निश्चित नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके देख लेते हैं उदाहरण कौन कौन से है। कुछ, कुछ मतलब बताने वाले को पक्का पता नहीं है कि कितने। किसी ने, जो बोल रहा है उसको नहीं मालूम है कि किसने। किसी को, किसको नहीं पता है उन्हें। किन्हीं ने, कोई संभावना है, यहाँ मालूम नहीं है कि कौन है। किन्हीं को, सामने वाला व्यक्ति जो भी बोल रहा है, बात कर रहा है, वो संभावना दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। लस्सी में कुछ पड़ा है मतलब पता नहीं है कि क्या पड़ा है, पर कुछ पड़ा है। अब यहाँ पर कुछ क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उनको निश्चित नहीं पता है कि उसमें क्या है। वैसे अगला देखते, भिखारी को कुछ दे दो। क्या देना है नहीं पता, पर कुछ दे दो। ठीक है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है नहीं मालूम। शायद किसी ने घंटी बजाई। ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आज का प्रश्न देख लेते हैं जो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। जिन्हें आंसर पता है वो फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताए कि ये कौन सा सर्वनाम होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? और जिसे डाउट है वो भी कमेंट करे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। आई होप मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो और सर्वनाम आज आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा। और ये ट्रिक को फॉलो करिए और मुझे कमेंट ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।